नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, हम इस चराचर जगत में एक संसार में रह रहे हैं और हमारा जीवन है कि संसार और हम आपस में अलग नहीं हो सकते। हमारे अपने कार्य हैं, हमारे अपने विचार हैं, हमारे अपने संबंध हैं, हमारे अपने साथी हैं। इस संसार में सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। यदि आप अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा समझो, आप अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा स्वरूप अनुभव कर लिया, तो आपके सब विचार, सब मनोरथ सदा सफल होंगे और आप परिपूर्णता का अनुभव करोगे। आत्म स्वरूप परमात्मा को समझना बहुत जरूरी, अनुभव करना बहुत जरूरी। समझना भी है और अनुभव करना है। गुरु महाराज जी करते क्या है? वो जीव को भीतर में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। वो बाहरी किसी यात्रा में लेके नहीं जाते। सदगुरु की यात्रा घट की यात्रा है, और घट में जब वो प्याला परिपूर्ण रूप से लबालब भरता है ना, तो अनुभव अद्भुत होता है। अनुभव करो न साथियों, ये जीवन बड़ा अद्भुत है। और आत्मस्वरूप परमात्मा का अनुभव जीते जी किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। शिष्य वही जो सदगुरु की आज्ञा का पालन करे, और सदगुरु वही जो शिष्य को उस आत्मस्वरूप परमात्मा का अनुभव करा दे। तो मैं तो आपसे कहूंगा, सत्संग करो, सुमिरन करो, भजन करो। यही जीवन का मूल उद्देश्य है। अपने कर्म, अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो आप हैं, जिसकी वजह से आप हैं, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है साथियों। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 10 फरवरी 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 माघ मास की 28 परविष्टि, सक्त 1945 माघ 21, तद अनुसार शनिवार 10 फरवरी 2024। सूर्यकालीन तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है 11 फरवरी सुबह 12:47 पर है। सूर्यकालीन योग वारियान योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 2:55, अगला योग परीग होगा। सूर्यकालीन करण किस्तुघन करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 2:38, अगला करण बहु होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी मंगल देव है, और नक्षत्र का समाप्ति है रात्रि 8:34 पे। अगला नक्षत्र सद्भिषा होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव। यानी आज चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे, और चंद्रदेव मकर राशि में है। कैसा रहेगा आज का आपका दिन? क्या पारिवारिक सुख मिलेगा? क्या कारोबार में सफलता मिलेगी? क्या नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, या होगा धन लाभ, या फिर परेशानियां? क्या करें और क्या नहीं करें? क्या है आपका लकी नंबर? क्या आपका लकी कलर? भाग्य कितना प्रतिशत आपके लिए लाभ का संकेत दे रहा है, और क्या करें उपाय? आपकी राशि के बारे में सारी जानकारी आज आपको मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आज का ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन मकर लगन, मकर राशि में चतुर्ग्रह योग है। सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगल देव और बुध देव। धन राशि में शुक्रदेव, मेष राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहु देव और कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 10 फरवरी 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58, अवधि 45 मिनट है। ये 45 मिनट का अभिजीत मुहूर्त है, और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:27 से लेकर सुबह 9:50, लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:21, अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:21 से लेकर शाम 4:44 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पश्चिम दिशा की ठीक रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व
साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। अत्याधुनिक युग है और यात्रा के अत्याधुनिक साधन है, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। लेकिन आज के दिन जब घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा में जाइएगा। कष्ट कम आएगा, न मनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 10 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 10 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाएं, 21 परिक्रमा करें और तिल में शक्कर बुरा और चावल का आटा मिलाकर चींटियों को डाल दें। चींटियों को भोजन देने के बाद किसी गरीब निधन व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। तत्पश्चात अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं, शुद्ध आसन पर बैठ जाए, दशरथ का शनि स्त्रोत के 7 पाठ करें। मित्रों साथियों, दशरथ शनि स्त्रोत हिंदी में मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा www.shanidham.in पे, या गूगल पे भी मिल जाएगा। ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें। आपके कष्ट, आपकी परेशानी, आपके दुखों का निवारण होगा। नमन। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि में चंद्रदेव 10वें भाव में मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम है। कर्म स्थान में मंगल देव के नक्षत्रों में शनिदेव, मंगल देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। कार्य कुशलता की वजह से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जॉब और नौकरी और व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता में 4 चांद लगेंगे। मनोवांछित कार्य पूरा करने का अवसर मिलेगा। घर परिवार का सुख मिलेगा। कारोबारी यात्राएं बड़ी अनुकूल रहेगी। भवन निर्माण, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। वस्त्र, आभूषण और उपवास की प्राप्ति अपनों से होगी। आज विद्यार्थियों की जो स्मरण शक्ति है, जो मेधा है, वो बड़ी अद्भुत है और आप अपने विषयों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। युवाओं को नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ भी प्राप्त हो रहा है। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं की पालन करें। क्या ना करें? साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज शनिवार है और बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं और ये उपाय कर लेना। उपाय ब्रह्म मुहूर्त में होगा। मंत्र अलग अलग होगा 12 राशियों के, लेकिन उपाय एक ही होगा। कुछ नहीं करना है। 11 शमी वृक्ष के पत्ते ले लीजिए, जिसे झंडी कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं। 11 शमी वृक्ष के पत्ते
अपने हाथ में लीजिए और उस पर चंदन से तिलक कर दीजिए और अपने हाथ में लेकर, जैसे मेष राशि वाले हैं तो ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके ये शमी वृक्ष के पत्ते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। 12 राशियों को इसी तरह भगवान शिव के शिवलिंग पर शमी वृक्ष अर्पित करना है 3:30 से 5:30 के बीच में, लेकिन हर राशि का मंत्र अलग होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। काम काज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में उत्तम स्थिति के साथ साथ वर्चस्व में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, विचारों में संतुलन बना रहेगा और अध्यात्म रुझान अच्छा होने की वजह से घर परिवार में मंगलमय वातावरण रहेगा, जिससे कि घर योगायोग है। अच्छे अवसर मिलेंगे नौकरी में, व्यवसाय में, कामकाज में, कारोबार में और लंबी यात्राओं का योग भी, देश विदेशों में अच्छा लाभ मिलेगा। और जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए तो आज का गोचर बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। आवश्यक खर्चों की पूर्ति के लिए धैर्य और स्वयं का परिचय दें, अनावश्यक खर्च नहीं करें, भावुकता से बने और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहें। भावुकता से बचना बहुत जरूरी। आप विद्यार्थी उस शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं को मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? अपनों को नाराज ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील वर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के शिवलिंग पर शमी वृक्ष अर्पित करना शुभ रहेगा। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी, उठापटक, तनाव और दुर्घटना का संकेत दे रही है। आज अपने व्यवहार में संतुलन रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे हर विषय पर सोच समझकर, समझ बूझकर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, संघर्ष और तनाव है। घरेलू उत्तरदायित्व की चिंता का विषय बनेगा और कार्य पूरा नहीं होगा, धन की चिंता है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर विशेष सावधानी का संकेत दे रहे हैं, लापरवाही नहीं करें, चाहे आप युवा हो चाहे विद्यार्थी। आज बहुत जरूरी है और विशेषकर सरकारी मामलों में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करें, नुकसान हो जाएगा। और नए सरकारी मामलों को लेकर लापरवाही बरतें, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सेल टैक्स हो, सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? सलाह लें उन लोगों की जो वास्तव में जानकार हैं, जो इसका अनुभव रखते हैं। रिसर्च, शोध और सलाह से आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? भावुकता पक्ष कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम उपाय रहेगा आज का। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमें महादशा है शनिदेव की, हम क्या उपाय करें कि शनिदेव प्रसन्न हो? बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। और ये उपाय शनिवार को सुबह 3:30 से 5:30 और शाम को प्रदोष काल करें, सूर्यास्त के 40 मिनट बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं करना, ओम शम मंद चेष्टाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 21-108 जो आपकी श्रद्धा हो, नीले पुष्प भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कुछ दिन करके देखिएगा, अद्भुत अद्भुत लाभ मिलेगा और कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव 7वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर शुभ है। प्रयास, मेहनत, संघर्ष से कामकाज में सफलता हासिल करेंगे। इच्छित धन का लाभ होगा, किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और यात्रा में विशेष लाभ का संकेत है। वे युवा जो जॉब खोज रहे हैं आज उनकी इच्छा पूरी होगी, या नौकरी में है तो मनोनुकूल बदलाव का संकेत नजर आ रहा है। शिक्षा को लेकर बहुत सुंदर और लाभदायक परिणाम भी प्राप्त होंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय आपके लिए अनुकूल, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, कानूनी मामले में विजय होंगे, आर्थिक विनिवेश सफल होंगे, धन की प्राप्ति होगी, मामा पक्ष पूर्ण सहयोग करेगा और किसी विशेष सूचना से प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन को लेकर सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान करने वाले नक्षत्र गणना आज है। आप मेहनत करेंगे और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर नजर आएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाने में सक्षम भी रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। क्या करें?
परिवार में चीजों को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है, रिश्तों को व्यवस्थित संवारना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान क्या ना करें, भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम सम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव 5वें भाव में मंगल देव के नक्षत्र में संचर करें और गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के साथ साथ समाज, परिवार और नौकरी में भी आज आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। नक्षत्र गणना अच्छे लाभ का संकेत दे रही है। जिसके के घर योगायोग है, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अपनों का साथ मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान को सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में अच्छा लाभ मिलेगा, बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी और सकारात्मक सोच की वजह से हर क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, संतान आपके साथ तो है लेकिन संतान की संगति ठीक हो, इस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिश्रम और मेहनत है, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा और अपनों की कदर करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। थाली में परोस के कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रतियोगिता हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी, हर जगह मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। क्या करें, विचारों में थोड़ा सा नियंत्रण चाहिए। क्या ना करें, अनजान लोगों पर कारोबारी भरोसा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम शम अघोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। अनायासी कार्य संबंधी अवरोध महसूस करेंगे। भोग विलास पर खर्च बढ़ेगा, धन और समय का अपव्यय है। घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा और सरकारी अफसरों से वाद विवाद की वजह से कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आज सामाजिक मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करें। बहुत जरूरी किसी तरह का पूंजी निवेश, व्यावसायिक परिवर्तन जल्दबाजी में नहीं करें, सलाह जरूर लें। आज कामकाज में आर्थिक निर्णय लेते समय पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है और विद्यार्थियों और युवाओं को घर परिवार की सलाह से काम करना जरूरी, अन्यथा नुकसान है। क्या करें, सचेत रहें आसपास के वातावरण को लेकर, अपने निर्णयों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। क्या ना करें, नए वाहन और प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना हर कष्ट से आपको छुटकारा दिलाएगा। इस बीज मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि समय वर्ष अर्पित करते हैं तो आपको सारा फल मिलेंगे और परेशानियां कम होगी। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। आपके अपने आज सहयोगी बनेंगे, नवीन व्यवसाय का लाभ मिलेगा, अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा, सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, यात्रा सुखद रहेगी, शुभ समाचार मिलेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, रुके हुए सरकारी काम बनेंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और भूमि और वाहन के कार्य में लाभ मिलेगा। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने छोटे भाई बहनों को साथ जरूर रखें। क्या ना करें, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पसंद। 85% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचर करें। समय और परिश्रम में सुधार होगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, कारोबार की स्थिति अनुकूल होगी, आय के साधन उपलब्ध होंगे और आवश्यक खर्चों की पूर्ति भी होगी और सामाजिक और पारिवारिक वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना लाभ का संकेत दे रही। कैरियर हो, कारोबार हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में उत्तम अवसर और सफलता मिलेगी। लेकिन शॉर्टकट से बचना चाहिए। शॉर्टकट आपको लिए नुकसानदायक। कोई भी कार्य शॉर्टकट तरीके से नहीं करिएगा, नए शॉर्टकट तरीके से धन कमाने का प्रयास करेगा, मोटा नुकसान हो जाए। क्या करें, बहुत जरूरी है नियमों का पालन करें, आवश्यकताओं पर ध्यान, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। क्या ना करें, आलस्य से अपना काम ना बिगाड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम सम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। न बना रहे। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले सुंदर उपाय। यदि विवाह में विलंब हो रहा हो, मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी विवाह में बाधाएं हैं, परेशानी है, उठापटक है, संकट है, अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो शनिवार दिन राहु काल के दौरान बिना किसी को बताए 1.25 किलो साबुत उड़द
और 7 नीले पुष्प शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। राहु काल के दौरान 1.25 किलो सरसों का तेल 60 वर्ष के अधिक वयोवृद्ध व्यक्ति जो बहुत निर्धन और गरीब है उसको दान दीजिए। कुछ दिन करके देखिएगा, विवाह संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 9, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें, ग्रह शुभ होगा। ग्रह गोचर अति उत्तम है। कारोबारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, विशेष कार्य और वार्ता में सफलता प्राप्त करेंगे और आर्थिक लाभ होगा। पारिवारिक पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कार्यक्षेत्र और प्रतियोगिता में विजय होंगे और मान सम्मान बढ़ेगा। आप युवा और विद्यार्थी हो तो युवाओं को अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। कोई भी काम आपको देगा समय पर और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपनी शिक्षा को भी आज नए आयाम तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे। मेहनत और परिश्रम करेंगे और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, चाहे वो कैरियर हो चाहे शिक्षा। क्या करें, स्व प्रयासों से कार्य सिद्ध होंगे। अपने प्रयासों पर ध्यान दें, क्या ना करें, किसी का अपमान ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आज उत्तम रहेगा। नंबर 9, और बात करते हैं कुंभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संस्कृत सितारे के जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। लेन देन के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। धन प्राप्ति के अवसर, अच्छे अवसर हाथ से निकल जाएंगे। छल प्रपंच के शिकार हो सकते हैं। धन का अपव्यय है, मानसिक अशांति है। गैर कानूनी और अवांछित कार्य से दूर नहीं रहे तो दंड की संभावना है। आज शिक्षा में और कैरियर में व्यवधान का संकेत नजर आ रहा है। आपकी एकाग्रता भंग होगी। कानूनी नियमों का पालन नहीं किया तो परेशानी आएगी। अनैतिक कार्यों की वजह से मोटी परेशानी है, बच के रहिएगा। क्या करें, धैर्य और संयम से काम करें। क्या ना करें, कानून के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम गुणात्मय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के शिवलिंग पर शमी वृक्ष के पत्ते अर्पित करना शुभ रहेगा। नंबर 9, और बात करते हैं मीन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। सेहत अच्छी रहेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, व्यवसाय आपके अनुकूल रहेगा। अधिकारी वर्ग से तालमेल फायदेमंद साबित होगा। जिस तरह के घर योगायोग है, कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर के साथ साथ परिवार का साथ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आज उत्तम अवसर है और अधिकारी भी और शिक्षक भी आपको सपोर्ट करेंगे। कारोबार में वरिष्ठ अधिकारियों का, नौकरी में उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और सफलता के उत्तम अवसर है। क्या करें, सरकारी कर्मचारियों को प्रसन्न रखें। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र के जाप करने से सारे दिन आपको खुशियां मिलेगी। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, दबाव कभी नहीं रहा। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए।
और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।